स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube की ऑनलाइन क्लास में। आज हम फिजिक्स इंटरमीडिएट फिजिक्स के पहले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि पढ़ रखा है। आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी भी स्थान पर ज्ञात करेंगे, उसके लिए फार्मूला डेरिवेट करेंगे। तो आइए, सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, दैट मीन्स पॉजिटिव Q। मान लिया यहां पर हमने क्या किया है, एक धनात्मक चार्ज ले रखा है, धनात्मक Q। और आप इससे पहले जानते ही हैं कि किसी भी आवेश या उसके चारों ओर, उस समुदाय के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और जब हम इस वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य परीक्षण आवेश लेकर आते हैं तो उस पर एक क्या लगने लगता है, एक वैद्युत बल लगने लगता है। तो हमने क्या किया, इस धनात्मक Q आवेश को किसी पॉइंट सपोज दैट O पर हमने रख दिया और अब ये एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। इसके चारों ओर सराउंडिंग में एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जब हम उस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक टेस्टिंग चार्ज पार्टिकल, ऑब्जर्वर चार्ज पार्टिकल लेकर आना होगा और उस पर जो बल लगेगा उसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले धनात्मक Q आवेश मान लेते हैं, ठीक है, बिंदु O पर स्थित है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक कोई पॉइंट है P। कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना होगा, एक चार्ज पार्टिकल लेकर के आना होगा इसी पॉइंट P पे। तो हम रख देते हैं, हमने धनात्मक आवेश ही ले रखा है ये वाला, तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल ज़्यादातर अमूमन हम पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे। अब क्या होगा, तो अब इस धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस Q0 वाले चार्ज पार्टिकल पर जो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग जो फोर्स अप्लाई होगा इस चार्ज के कारण, उसको हम ज्ञात करेंगे इस फार्मूले से, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर न्यूटन में। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ, किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल या उनके समुदाय के बीच में जो वैद्युत बल लगता है उसे हम इस फार्मूले के तहत, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से ज्ञात करते हैं। हमारा Q1 Q है, Q2 जो है वो धनात्मक ही है, Q0 है, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो बल है ये प्रतिकर्षण की प्रकृति का होगा। अब ये परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा होगा उसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P पर यहाँ पर जो हमारा जिस पे ज्ञात करना था वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट एट पॉइंट P। डेफिनेशन आप जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश या उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर जो बल लगता है और जो परीक्षण आवेश का जो मान होता है, दोनों का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। E इज इक्वल टू F/Q0 आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू F/Q0, है ना। अब क्या करेंगे, हम F की वैल्यू जो हमने ऊपर से निकाली है वो इसको इसमें पुट करते हैं। तो हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर। ये वैल्यू है किसकी, F की। और Q0 अगेन अपॉन में आएगा, इसके साथ में ही आ जाएगा, यहाँ से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो E की वैल्यू आ जाएगी फाइनली E इज इक्वल्स टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। हमने अपने परीक्षण आवेश को एक ऐसे परावैद्युतांक वाले माध्यम में अज्यूम किया था कि उसका परावैद्युतांक 1 है, दैट मीन्स K की वैल्यू 1 है। अगर वो किसी अन्य मीडियम में है तो उसके लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हो जाएगा वो इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो हम इसी फार्मूले से यूनिट निकाल सकते हैं एज यूजुअली, F दैट मीन्स न्यूटन प्रति Q कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, और फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। हमने पहले भी आपको बताया था कि ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। हो सकता है कि इस आवेश के चारों ओर अलग अलग दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आपको दी हों, उनके परिमाण डिफरेंट हों। तो जाहिर सी बात है, मान लेते हैं सपोज दैट ये हमारी कुछ इंटेंसिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये E1 है, ये हमारा E2 है, ऐसे ही इसकी दिशा E3 है। तो अगर परिणामी तीव्रता हम ज्ञात करें तो बिल्कुल वेक्टर के नियमों के अनुसार होगा, एज ऑलरेडी यू हैव स्टडी इन क्लास 11 वेक्टर फार्मूले, वेक्टर एडिशन लॉ। तो उसी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। दैट मीन्स जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू एंड सो ऑन, यानी जितने भी दिशाओं में अलग अलग परिमाण की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी पर्टिकुलर उस पॉइंट पे, उन सभी को हम सदिश नियम से ऐड कर लेंगे, बस ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात बताना यहाँ पे भूल गए, वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर को होगी। हम आपको बता दें, हमेशा याद रखिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धन चार्ज पार्टिकल से माइनस चार्ज वाले पार्टिकल की ओर होगी, यानी पॉजिटिव से दूर की ओर होगी, पॉजिटिव चार्ज से फार होगी और नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम इस प्रकरण में देखें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की ओर होगी, है ना। यानी अगर हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देखें तो हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में होगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं? ये एक आवेश, दो आवेशों के निकाय से बनते हैं जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों को परस्पर निकटतम दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर रखे जाते हैं। ठीक है, वो आणविक दूरी हो सकती हैं। चलिए बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर कम दूरी पर होते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक धनात्मक आवेश है प्लस Q और एक ऋणात्मक आवेश है माइनस Q। ठीक है, ये दोनों आवेश एक दूसरे से अत्यंत निकटतम दूरी पर रखे हुए हैं और ये जो डिस्टेंस है ये इनके मध्य बिंदुओं से है। सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये अत्यंत निकट दूरी पर हैं दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश। और वो दूरी कितनी है? इसका मिड पॉइंट एक हम कंसीडर कर ले रहे हैं O, और टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 2L होगी यहाँ से यहाँ तक। तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे निकायों को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आखिरकार इनकी स्टडी क्यों करी जाती है? आपको पता है तमाम प्रकार के दैनिक जीवन में हमारे जो पदार्थ होते हैं उनकी जो आणविक संरचना है, जो संगठन है, वो कुल मिलाकर के इन्हीं डाइपोल्स की नेचर पर डिपेंड होते हैं। दैट मीन्स जैसे तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मीथेन,
और जल। ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इनकी अगर हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हमने जल लिया तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ परस्पर कुछ इस प्रकार से संयुग्मित होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक के तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रिक डायपोल के। आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या जो प्रत्येक एटम होता है वो भी इलेक्ट्रिक डायपोल है, क्योंकि इसमें प्रत्येक एटम के भीतर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी चार्जेस की मात्रा उसके नाभिक में, न्यूक्लियस में और उसके बाहर की कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के जो चार्जेस होते हैं वो तो समान होते हैं, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिक डायपोल है? जवाब है नहीं, फ़िलहाल नहीं। लेकिन जब हम इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे किसी भी एटम को, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो अलाइन हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक एटम नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होता है, लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डायपोल बन जाता है।